हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जून 2023 का आज लास्ट एग्ज़ाम है, 22 जून को। तो जून का अटैम्प्ट तो हो गया। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल आएगा, और जो पहली बार अटैम्प्ट दिए या फिर किसी भी कारणवश उनका एग्ज़ाम अगर उतना अच्छा नहीं जा पाया तो उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें, कोई देरी करनी नहीं है। आपको पता है एग्ज़ाम का क्वेश्चंस किस तरह का आता है, आपने एग्ज़ाम दे लिया, देख लिया आपने, तो अब नेक्स्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं दिसंबर में, तो उन्हें तो तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। तो देखते हैं कितने आवर्स की पढ़ाई करनी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और पीवाईक्यू वगैरह कितने साल के करने होते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें दो पेपर का एग्ज़ाम होता है। एक तो पेपर वन जो होता है वो जनरल होता है, सबों के लिए एक जैसा होता है, तो आपको उसकी तैयारी करनी होती है। और पेपर टू आपका अपना सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने मास्टर्स कर रखी है। तो पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर टू में 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर वन का जो क्वेश्चन होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा होता है, और एक ही सिलेबस होता है सबों के लिए। तो इसमें क्वेश्चंस के नंबर थोड़े कम होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। और पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं। अगर सीधे टाइमिंग का बात कर लें कि कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट, एक उचित समय क्या होना चाहिए पढ़ाई करने की, तो पेपर वन के लिए आपको चाहिए कि आप 2 घंटे का रीडिंग करें और 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालें। और पेपर टू के लिए आप करीब 3 घंटे का रीडिंग कर सकते हैं और 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हैं। जितना ज़रूरी है रीडिंग करना, सिलेबस को पढ़ना समझना, उतना ही ज़रूरी है उसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। तो आप दोनों में से किसी एक को छोड़ नहीं सकते कि सिर्फ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, कोई संभावना नहीं एग्ज़ाम निकलने की। सिर्फ रीडिंग करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, तब तो हो ही नहीं सकता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू के पैटर्न में ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एमसीक्यू ही कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होगी। सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करना है। तो पेपर वन में आप 3 घंटे का समय अगर देते हैं, 2 घंटा सिलेबस के लिए और 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, और पेपर टू में अगर आप करीब 4 घंटे का समय देते हैं, 3 घंटा सिलेबस पढ़ाई करने में और 1 घंटा प्रैक्टिस करने में, तो इससे आपका सिलेबस कंप्लीट आपके समय पे हो जाएगा। कितना समय लगता है अच्छे से तैयारी करने में, तो करीब करीब 5 से 6 महीने आपको लग जाते हैं। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम हर 6 महीने में करवाया जाता है, तो उसी सिलेबस को ध्यान में रख के डिसीजन लिया गया है कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम करवाना है। क्योंकि जो सिलेबस इसका है, आपको करीब करीब 5 से 6 महीने आपको तैयारी करने में लग जाते हैं। आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि एक यूनिट को आपको 1 सप्ताह में कंप्लीट करना है। और इस तरह से अगर देखें तो आपको टोटल 10 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, तो करीब 2.5 मंथ का समय लगता है। किसी यूनिट का सिलेबस अगर बड़ा होगा तो थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो आप एक एवरेज मान सकते हैं कि करीब 3 महीना आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाएगा।
और आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ सेल्फ रीडिंग करके सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना, आपको लेक्चर्स का मदद लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ खुद के पढ़ाई से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, तो बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए सिलेबस को। आपको एक ट्रेंड अच्छे टीचर आपको मिलने चाहिए, आपको लेक्चर्स का मदद आपको लेना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे आपके पास सोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत सारे एजुकेशन वाले एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके और वहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि क्लास लेते हैं, तो आप उनके क्लास का भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको क्लास ज़रूर करना है, लेक्चर ज़रूर देखना है, और लेक्चर के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर इस तरह से आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तभी आप मानिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करिएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेबस कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसलिए लेक्चर्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं, टीचर्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। 3 महीने में अगर आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप रिवीजन पे जब जाइएगा तो 3 महीने से थोड़ा सा कम, यानी कि करीब 2 महीने का समय आपको लगेगा जब आप अच्छे से उसे रिवीजन करिएगा। अब रिवीजन में भी रिवीजन वीडियोस काफ़ी सारे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे फिर रिवीजन वीडियोस के मदद से भी रिवीजन करना है। और आपने सिलेबस को कंप्लीट करते समय जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उन शॉर्ट्स नोट को आपको रीड करते हुए रिवीजन करना है। तो रिवीजन में भी आपको लेक्चर के मदद से और अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बना के रखे हुए हैं तो उसके मदद से आपको रिवीजन करना है। लास्ट का जो मंथ बचेगा आपका, उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं और 5 साल का, कम से कम 5 साल का PYQ आपको करना है। और बहुत पीछे का PYQ करके भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। अभी जो क्वेश्चंस ट्रेंड में है, अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। तो लास्ट 5 ईयर का PYQ आपको करना चाहिए और मॉक टेस्ट देना चाहिए, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। टाइम को एडजस्ट करने का आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कैसे किया जाए। पेपर 1 का 50 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पेपर 2 का 100 क्वेश्चन होता है तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का भी एक प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम में टोटल 3 घंटे मिलते हैं, एक साथ आपको 150 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे दिया जाता है। तो वहाँ पे खुद से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करेंगे पेपर 1 का, और फिर 2 घंटे में पेपर 2 का हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस अपने घर पे ही कर लेनी होती है, अपने तैयारी के दौरान ही कर लेनी होती है, तभी आप वहाँ पे अच्छा से परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, आपने लेक्चर्स के मदद से, टीचर्स के मदद से और सेल्फ रीडिंग करके और प्रैक्टिस करते हुए आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट 2 मंथ में आपने अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन में भी आपने लेक्चर का मदद लिया, रिवीजन वीडियोस का मदद लिया, और ख़ुद के शॉर्ट नोट्स आपने बना के रखे हुए हैं, और इनके मदद से आप अच्छे से 2 महीने में रिवीजन कर ली पूरे सिलेबस का। और लास्ट के मंथ में आपने ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, 5 साल के PYQ आपने अच्छे से किए हुए हैं, समझ के किए हुए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप अच्छे से जान चुके हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी आपने कर रखा है। आपको अब आपके पास ये क्षमता है कि आप 3 घंटे में 150 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, यानी कि स्पीड आपका अच्छा खासा हो चुका है। अगर ये सारी बातें आप कर लेते हैं तो बिल्कुल JRF आपका होगा, आप JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको प्रयास करते रहना है, पॉजिटिव बने रहना है, तैयारी अच्छे से करनी है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है, UGC की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें कि मेंशन किया हुआ होता है कि आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो काफ़ी बड़ी बात होती है इसकी सर्टिफिकेट हासिल करना, असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्टिफिकेट हासिल करना, जिसमें आपको एलिजिबल बताया गया है। तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप वहाँ पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं
और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। प्राइवेट में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इंटरव्यू लेकर के और अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है सिर्फ नेट सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो एक एग्ज़ाम लेते हैं और एक इंटरव्यू लेते हैं। पीएससी वाला जितना भी निकलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकालती है तो वहाँ पे प्रायः देखने को मिलता है कि एक एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी हेल्प हो जाता है आपको अपने करियर को शेप करने में जब आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, फॉर्म आता है उसके बाद एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करें और आप क्वालिफ़ाई कर जाएं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि वो 2 महीने में तैयारी करके कर लें, तो 2 महीने की तैयारी में भी आप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप ये सब बातें अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 महीना पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएँ। हाँ, अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने क्वालिफ़ाई कर रखा है, या फिर आप सिर्फ जेआरएफ के लिए दे रहे हैं, पहले से सिलेबस कंप्लीट है, तो फिर हो सकता है कि आप 2 महीने में रिवीजन करके और फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर आपने कभी सीरियसली पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया ही नहीं है, तो फिर आप एग्ज़ाम देते ही रह जाइएगा। जून दिसंबर चलता रह जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और आप बढ़िया से मॉक टेस्ट वगैरह सब दीजिए। तो 6 महीने का टाइम इसलिए दिया भी जाता है आपको कि आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करें, 2 महीने में रिवीजन करें और लास्ट के महीने में खूब सारा प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दें। तो अगर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। और एग्ज़ाम जून 2023 का तो ख़त्म हो गया। आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का। तो जो भी दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल तैयारी को शुरू कर दीजिए। और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ, तो मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो कॉमर्स रिलेटेड जो भी वीडियोस यहाँ पे आते हैं, या फिर पेपर 1 का भी जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, तो उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है DPK क्लासेस। तो अगर आप PDF चाहते हैं, मेरे द्वारा जो क्लास में डाला जाता है, जो क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो थ्योरी का पार्ट मैं डालता हूँ अपने चैनल पे, उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप चैनल को DPK क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।